वीडियो के हिसाब से हम लोग लगातार बात करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई इंक्वायरी नहीं, कोई शुरू कीजिए इधर आइए, शुरू हो गया है। क्या करेंगे। आज बीपीएससी का जब से रिजल्ट आया है और रिजल्ट के लिए जो बातें हुई है, कहीं न कहीं परीक्षा फल में धांधली के संकेत मिले हैं। इस सारे मामलों को लेकर साफ सुथरी मांग, इसको लेकर आज हम बीपीएससी चेयरमैन सर को ज्ञापन सौंपने आए थे। ज्ञापन उनसे नहीं मुलाकात, परंतु उप सचिव श्री कुंदन कुमार जी से मुलाकात हुई है और साफ सुथरी मांग जिसमें कहा गया है कि जनरल, SC, ST, OBC और दिव्यांग उन सब का कैटेगरी वाइज रिजल्ट जो है कट ऑफ मार्क्स वो जारी हो, और दिव्यांग जन का भी तो रिजल्ट ही पब्लिश नहीं हुआ है, किस कारण से इस सब चीज़ों पर जानकारी दे। दूसरा, एक परीक्षार्थी को एक जगह रिजल्ट होना चाहिए, तो सारी चीज़ों पर वो अवगत करा दिए हैं। सभी वर्गों के लिए जो है बेटिंग लिस्ट ऊपर से 5%, किसी का 1, 2 नंबर 3 नंबर से उठ रहा है, उनका बेटिंग लिस्ट, सेकेंड बेटिंग लिस्ट जारी करने की बात जो है हम लोग कर रहे हैं। चौथी मांग, सबसे बड़ा मांग है कि आप कह रहे थे 1,20,000 पदों पर वैकेंसी निकाले हैं और स्वयं आप बता रहे हैं कि 1,20,000 पर ही रिजल्ट आया है, तो ये 50,000 सीट का कहाँ गया ये? और उसमें भी नियोजित शिक्षक 35 से 40,000 ऑलरेडी से हैं, तो जो लोग नौकरी में हैं उन्हीं को आप नौकरी दे रहे हैं, जो बेरोजगार हैं वो बेरोजगार ही रह जाएंगे। तो सारे चीज़ों पर हम आज बात कर रहे हैं और स्कोर कार्ड जारी करने की बात किए हैं। सब चीज़ों पर नए परीक्षार्थी कितने हैं, नियोजित शिक्षक कितने हैं, उनका जो रिजल्ट है सूचीबद्ध प्रकाशित किया जाए, इन सारी चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। तो आप बहुत बड़ा से आप बात करें जी। आपका क्या? मेरी सौरभ यादव मेरा नाम है, अरवल से हैं, PGT मैट का छात्र हैं जी, छात्र अभ्यर्थी हैं। मुझे कहना है कि PRT से लेकर के और सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी सभी में शिक्षक को, जो नियोजित शिक्षक को रिजल्ट आया है, उनको उस सीट से हटा करके और फ्रेशर लड़का को डिक्रीजिंग में जाते हुए रिजल्ट दिया जाए, और सभी वर्गों को, सभी कैटेगरी के लिए सभी लेवल, यानी कहने का मतलब प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी में 100% सीट फुल किया जाए, इसलिए कि अभ्यर्थी हैं। धन्यवाद। देखिए, हम लोग आज जो है गए थे बीपीएससी कार्यालय में और कल भी गए थे। बीपीएससी कार्यालय के द्वारा हम लोग को शिक्षा विभाग भेजा गया था और शिक्षा विभाग बीपीएससी कार्यालय भेजती है, दोनों अपना जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रही है। तो हम लोग का स्पष्ट मांग था कि जो अभ्यर्थी का रिजल्ट +2 में हो गया है उसका रिजल्ट 9, 10th में नहीं दिया जाए, यानी कि बीपीएससी तैयारी विज्ञापन का पालन किया जाए, 1 सीट 1 रिजल्ट का पालन किया जाए, और ये जो 9, 10th का जो है रिजल्ट है वो +2 वाले को ज्वाइन करा दे, उसके बाद जो उस रिजल्ट को प्रकाशित किया जाए। और साथ ही यह भी मांग है कि जो अप्रैल के छात्र स्टेट 19 में वो भी बीपीएससी तैयारी में सम्मिलित हुए थे परीक्षा में, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हुआ है, वैसे अभ्यर्थी के रिजल्ट को रोका जाए, क्योंकि ये विज्ञापन के विरुद्ध होगा, बीपीएससी तैयारी के विज्ञापन के विरुद्ध होगा। और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो रखा गया है तो शिक्षक भर्ती नियमावली 2023 में, उस सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को भी ध्यान में रखा जाए। अगर उस सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को ध्यान में नहीं रखा जाता है तो वो कहीं न कहीं शिक्षक भर्ती नियमावली 2023 का भी वो उसका विरोध होगा। इसलिए हम लोग का स्पष्ट ये सभी बिंदु पे मांग था और ये शिक्षा विभाग में ये मांग रखे हैं, और हम लोग मांग करते हैं कि जो शिक्षा विभाग जो कहती है बीपीएससी पे फेंकती है और बीपीएससी शिक्षा विभाग में, इसके लिए बीपीएससी एक लेटर प्रकाशित करे, किस चीज़ के लिए शिक्षा विभाग जिम्मेदार है और किस चीज़ के लिए बीपीएससी जिम्मेदार है, इसको लेकर के बीपीएससी एक लेटर प्रकाशित जारी किया जाए। मैडम आपका क्या है मामला? कई महिलाओं के साथ समय ये जो जब फॉर्म अप्लाई किया जा रहा था तो उस समय 3 जिला का ऑप्शन दिया गया, तीनों जिलों को छोड़ करके उनको 4-5 जिला के बाद आवंटन किया गया है। तो ऑप्शन ही नहीं मांगते, उसको फॉर्म अप्लाई करना होता करते या नहीं करते, लेकिन जब ऑप्शन मांगा गया है, ऑप्शन के बाद जिला को छोड़ करके दूसरे जिला को जाना ये उचित नहीं है।